बंसुरी में यह ताकत है, यह सुना ही था और तूने देखा। मेरा इतना भाग्य नहीं था कि उस घड़ी में मैं रहता। परंतु एक दूसरा सवाल पूछने को मन होता है। श्री कृष्ण जी की वेणु नाद का यह चमत्कार, सब कुछ बदल गया, उस बेचारी बंसुरी की क्या स्थिति हुई? जरूर जरूर वह बंसुरी, वह तो सोने की बन गई हो गई, उसमें तो हीरे पन्ने मोतियों की बन गई होगी वो तो। उसने कहा नहीं रे नहीं, वह बंसुरी तो वैसी की वैसी रही। अरे हो ही नहीं सकता। जिस वेणु के कारण से इतना परिवर्तन आ गया और उस वेणु में बिल्कुल परिवर्तन नहीं, यह संभव ही नहीं। तुम मानो या न मानो, जो मैं कह रही हूं वो सच कह रही हूं। अरे तू बेसमझ है, मैं कल जाऊंगा पूछूंगा। कल हुआ, सुबह के समय वह गया भी और जाकर के उसने वासुदेव श्री कृष्ण जी के पास में लोग बैठे थे, उनके बीच में उपस्थित होकर के उसने सवाल किया, महाराज कल आप गायों को चराने के लिए पधारे थे, मेरे उपवन में आप पधारे थे। कई कई सालों से उपवन नहीं था, एक उजड़ा हुआ वन का टुकड़ा था। पेड़ों पर न पत्ते, न फल, न फूल, न किसी पंछी की आवाज। परंतु जैसे ही मैं अपने उस बगीचे में पहुंचा तो मैंने सब कुछ बदला बदला सा देखा। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा यह सारे का सारा चमत्कार श्री कृष्ण जी के बंसुरी का है। मैंने सुना था वैसा पाया, परंतु मेरी जिज्ञासा दूसरी है। मैं जानना चाहता हूं, बंसुरी की ध्वनि का यह चमत्कार तो समझ आता है, यह परिवर्तन बंसुरी की ध्वनि के कारण से यह तो समझ आता है, मगर मैं देखना चाहता हूं वो बंसुरी, और बंसुरी में क्या परिवर्तन आया यह मैं जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण जी ने बंसुरी को निकाला, दिखलाया और कहा कि भैया बंसुरी तो जैसी थी वैसी की वैसी ही है। महाराज यह क्यों, यह कैसे? पेड़ और पौधों में फर्क आ गया और ये बंसुरी में कोई फर्क नहीं। कारण? तो वासुदेव श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भैया तेरे पेड़ और पौधों ने जो सुना वो दूसरे ढंग से सुना, और जबकि इस बंसुरी ने जो काम किया बिल्कुल विपरीत किया उससे। उसने कहा महाराज मैं कुछ समझ नहीं आ रहा हूं, ये क्या पहेली? उस समय श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भैया इसमें पहेली जैसा कुछ नहीं। तेरे बगीचे के जो पेड़ और पौधे थे उन्होंने सुना ही नहीं। मैंने जो बंसुरी को वायु दी, हवा दी, जो हवा बंसुरी के छिद्रों में से या इस तरफ से जो बह गई, तेरे बगीचे के पेड़ और पौधों ने उस हवा को पकड़ लिया, उस हवा को आत्मसात कर लिया, और जिन्होंने आत्मसात किया वे तो बदल गए। और ये बंसुरी ऐसी है, इस बंसुरी को ही मैंने हवा दी थी, परंतु इस बंसुरी ने बिल्कुल उल्टा काम किया तेरे पेड़ों से। तेरे पेड़ों ने, तेरे पौधों ने हवा को आत्मसात कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया, उसको दूर जाने न दिया। इस बंसुरी को मैंने हवा दी इधर से, इसने बीच के छिद्रों में से निकाल दी
इसने वह जो बाहर का किनारा है, दूसरी तरफ का किनारा है, उसमें से उसने हवा को निकाल दिया। इसने पकड़ा नहीं, इसने छोड़ दिया। जबकि तेरे बगीचे के पेड़ों और पौधों ने हवा को छोड़ा नहीं, हवा को पकड़ लिया, हवा को जकड़ लिया। इतने ही परिवर्तन के कारण से पेड़ और पौधे और इस बंसुरी के बीच इतना बड़ा परिवर्तन रह गया। जिन्होंने पकड़ा, जिन्होंने जकड़ा, वे हरे भरे हो गए। भले वे नीरस थे मगर सरस बन गए, और जिन्होंने छोड़ा वे जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। अपन लोग संतों की वाणी को सुने, अवतारियों तीर्थंकरों की वाणी को सुने, महर्षियों की वाणी को सुने, उस पेड़ और पौधे की तरह बनकर के अपन लोग सुने। बंसुरी की तरह का बनकर के यदि अपन सुनते रहे तो संतों की वाणी से जो होने वाला कल्याण, वो कल्याण की स्थिति, संतों के सूत्रों से जो प्राप्त होने वाली जीवन की परम स्थिति, वो स्थिति अपनी नहीं बन पाएगी यदि अपन बंसुरी जैसा बनकर के सुनते रहे, यदि अपन पुल जैसा बनकर के सुनते रहे, यदि अपन पत्थर के टुकड़े जैसा बनकर के सुनते रहे, यदि अपन लोग नदी की सीप की तरह का बनकर के सुनते रहे। सीपे दो जगह पाई जाती हैं, नदी में भी सीप होती है, समुद्र में भी सीप होती है। स्वाति की बूंदें नदी की सीप को भी मिलती हैं, तो समुद्र की सीप को भी मिलती हैं। नदी की सीप स्वाति की बूंद को मोती के रूप में कभी परिवर्तित नहीं कर सकती, जबकि समुद्र की जो सीप होती है बेचारी रहती तो समुद्र के तल में है। जैसे ही उसको प्रतीति होती है, अनुभूति होती है कि अरे स्वाति के बादल आ चुके हैं, आने वाले हैं, वो बेचारी तल से निकल करके समुद्र की सतह पर आ जाती है। मुंह को आसमान की ओर खुला करके इस तरीके से खुला करके समुद्र के पानी की सतह के ऊपर घूमती रहती है। जैसे ही बूंद बरसती है, कुछ बूंदों को वह मुंह में ले लेती है, मुंह बंद करके वापिस उतर जाती है, और धीरे 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 पानी की उन्हीं बूंदों को वह मोती के रूप में परिवर्तित कर देती है। जबकि नदी के अंदर रहने वाली सीपों का तुम स्वरूप देखो, उनका स्वरूप भी समुद्र की सीप की तरह का ही तुमको मिलेगा, परंतु उनके पास में क्षमता कहां। तुम ऐसे श्रावक बनो, तुम इस प्रकार से संतों की वाणी को सुनो कि बस पी जाओ, पीने के बाद सुनी हुई उन बातों के ऊपर मनन करो, मनन करने के बाद उनको पचाओ, और पचाने के बाद वो जरूर जो पाया है उनसे तुमने ज्ञान, वो ज्ञान मोती के रूप में तुम परिवर्तित करो। अपन तुमसे यह अपेक्षा रखेंगे भैया, अन्यथा